नमोस्तस्ते। राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल ही प्रत्यनीय परमपिता परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौशल्यानंद नंदन पर ब्रह्म, परम सौंदर्य माधुर्य लावण्य सुधा सिंधु, परम आनंद रस सार सरोवर समुद्भूत पंकज, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सबई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी, भासुती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा, जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी, वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत हनुमंत जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समप्रस्तुत सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य कि श्री राम कथा चरित्र सीखने का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस राम कथा रूपी यात्रा के सहयात्री बने हैं। जीवन के वह स्वर्णिम अवसर स्वर्णिम क्षण को प्राप्त कर रहे हैं जिसमें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की माँ जानकी जी का पावन चरित्र हमारे जीवन में आया। राम कथा सीखने का संकल्प केवल और केवल उन्हीं के हृदय पर आता है जिन पर रघुनंदन की विशेष कृपा होती है, और कथा का लाभ तभी प्राप्त होता है जब जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लगे। भागवत कथा में हम सब सुने कि जब कई जन्मों के पुण्यों का उदय होना होता है तब जीवन में कथा का आगमन होता है। बाबा जी भी कह रहे हैं कि यह कथा जीव को मनुष्य को कब प्राप्त होती है, तो कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देह एहि मार्ग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, यहाँ पर कृपा में थोड़ा विशेषण है। अति हरि कृपा, सामान्य कृपा की बात नहीं हो रही है। देखिए, एक होती है सामान्य कृपा, एक होती है विशेष कृपा। सामान्य कृपा से हम संसार को प्राप्त कर सकते हैं, यानी संसार से जो सुख मिले, संसार का वैभव है, धन है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, रुपया पैसा धन दौलत खजाना, ये सब कृपा से प्राप्त हो सकता है। लेकिन प्रभु की कथा केवल कृपा बस से नहीं मिलती है, यह बाबा जी की लेखनी स्पष्ट कर चुके। बोले कैसे मिलती है, तो कहने लगे अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देह एहि मार्ग सोई। यानी
जिस पर प्रभु की अति कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, उसके जीवन में सौभाग्य मिलता है। निश्चित रूप से हम सबका भगवान राघवेंद्र सरकार हम सब पर विशेष कृपा किए, तब जाकर के इस पावन श्री राम चरित्र के तरफ हमारे मन मति बुद्धि जो है तो आगे बढ़ी। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार की यह पावन जो राम कथा है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। सबसे पहले तो इस कलिकाल के जो मल है, दोष है, इन दोषों को दूर कर देती है। मंगल करणी कल मल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कोर कविता सरित की ज्यों, सरित पावन पाथ की। मंगल करणी कलमल हरणी, यह रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कलयुग के पापों का हरण करने वाली है। और प्रभु श्री राघव का चरित्र, इसका कोई पार नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। या हम सब रामचरित्र सीखने के लिए एक साथ जुड़े, तो रामचरित्र का भी कोई जो है एक विशेष वो नहीं है कि केवल इतना ही राम कथा है। क्योंकि श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान, उन्होंने स्पष्ट किया कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एकैकम अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। रामचरित्र के प्रत्येक अक्षर में महापातक विनाश करने का शक्ति सामर्थ्य इसमें निहित है। और शतकोटि प्रविस्तरम, यह रामचरित्र 100 करोड़ कहें या अनंत कहें, है ना, इसका कोई जो है पारावार नहीं है। और श्री राम जी से बढ़ करके इस संसार में सत्य मार्ग पर आरूढ़ कोई दूसरा नहीं है। इस रामचरित्र को, जिसको हम सब सुनने के लिए सीखने के लिए जुड़े हैं, यह राम चरित्र यानी यह रामायण कथा, इसका अर्थ क्या है? तो श्री रामस्य चरितान्वितम अयनम शास्त्रम रामायणम। रामचरित्र से संयुक्त शास्त्र का नाम है रामायण। जिसमें प्रभु राघव जी का चरित्र निहित हो, वह है रामायण। यानी जो राम जी का घर है अयनम, वह है रामायण। जहां प्रभु नित्य वास करते हैं, वह है रामायण। श्री राम अय्यते प्राप्ते एन तद रामायणम। जिसके द्वारा प्रभु श्री राघव की प्राप्ति हो, जिसके द्वारा अपने राम की प्राप्ति हो, उसे रामायण कहते हैं। प्रभु श्री राम जी की कथा का फल क्या है? यह कथा जीवन में जब आज आ जाती है, तो फिर होता क्या है? तो बोले सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। सभी प्रकार के पापों को यह कथा नष्ट करने वाली है। समस्त पाप ग्रह की बाधा से निवृत्ति कराने वाली है। दुष्ट ग्रह निवारणम, यानी देखिए, हम सब जब ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करते हैं, वहां पर 9 ग्रहों की बात आती है। 9 ग्रहों के आधार पर ही मानव जीवन की सारी गतिविधियां चलती हैं। जब उन 9 ग्रहों की दृष्टि शुभ और अशुभ होती है, वैसे ही जीवन में भी परिवर्तन होते हैं। ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। तो ग्रहों की संख्या 9 है। उनमें कुछ शुभ ग्रह कहे गए हैं, कुछ दुष्ट ग्रह, दुष्ट यानी पाप ग्रह। लेकिन इन ग्रहों के अतिरिक्त एक और अनोखा विशेष ग्रह है, मंगलमय ग्रह है,
परम कृपालु ग्रह है। वह ग्रह जब जिसको स्वीकार कर लेता है, वह ग्रह जिसको लग जाता है, फिर अन्य ग्रहों की फिर कुछ नहीं चलती। वह ग्रह कौन है? जो अनोखा ग्रह है, वह है कृष्ण नामक का ग्रह, वह है राम नाम का ग्रह। यानी जो प्रभु राघव के चरणों में एक बार लग गया, जिसको राघव के सिवा कुछ फिर और चाह नहीं है, जो केवल प्रभु का हो गया, तो फिर अन्य ग्रह की कुछ भी नहीं चलती है। तो यह राम कथा, कथा का तात्पर्य क्या है? कथा यानी जो आनंद की स्थापना करा दे, आनंद की ओर प्रेरित करे, वह है कथा। और आनंद स्वरूप है हमारे प्रभु, इसीलिए उनकी जो कथा होती है वही जो है आनंद की ओर या आनंद की प्राप्ति कराती है। तो जो भी श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक इस राम चरित्र कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह तत्क्षण चिंताओं से, रोगों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जो इस राम चरित्र पर प्रवेश करता है, वह उस वैराग्य भाव से परिचित हो जाता है जो श्री राम जी के अंदर था, जिसे धारण करके 14 वर्ष के वनवास को भी श्री राम जी प्रसन्नता से ऐसे बिता दिए जैसे मानो 14 दिनों का वनवास उनको प्राप्त हुआ। हम सब रामचरित्र तो भारत का बच्चा बच्चा भी जानता है, टीवी सीरियल सबके माध्यम से हम सब रामचरित्र को देखे, सुने, पढ़े। तो राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, ये कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या पाया? श्री राम जी सहर्ष उस 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किए और बस यही बोले कि मैं अभी गया और अभी आया। प्रसन्नता के साथ अपने माताओं को ढाढ़स देते हुए प्रभु उस 14 वर्ष को भी एकदम सहज बना दिए। तो कर्म जो मनुष्य जिसके बंधन में बंध जाता है, तो वह कर्म भी मनुष्य को तभी बंधन में बांध सकता है जब उसमें स्वामित्व की भावना हो। तो रामचरित्र हमको जीवन का वह वास्तविकता से परिचय कराती है, जीवन में वह त्याग, तपस्या जिसके द्वारा हम जीवन के श्रेष्ठ आदर्शों को, मूल्यों को जान सकें, उसका ज्ञान हो सके, उसका परिचय कराती है। यहाँ पर पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रारंभ में मंगलाचरण के 7 श्लोकों के द्वारा विधिवत रूप से स्तवन किया है, वंदना किया है। मानो जो इस राम चरित्र में 7 कांडों के माध्यम से प्रभु का चरित्र है, उन 7 कांडों का ही बीज इन 7 श्लोकों के द्वारा उन्होंने रखा है। इस रामचरित्र में 7 कांड कौन कौन से हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और यह प्रभु का जो चरित्र है, यह सभी प्रकार के दुखों से, संशयों से मुक्त करने वाली कथा है। क्योंकि जब स्वयं देवों के देव महादेव जब दुखी हुए, जीवन में इनके भी वियोग हुआ, तब उन्होंने भी इसी कथा के चरित्र से परम सुख की प्राप्ति की। क्योंकि भगवान शिव स्वयं भवानी से कहते हैं, दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे। जब मैं आपके वियोग में दुखी हुआ, तब फिर मुझे श्री राम कथा सुनने के बाद ही शांति मिली। और रामचरित्र
अभी पहले भी हमने कहा कि इसका कोई पारावार नहीं है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। इसको अनंत कहें या 100 करोड़ कहें या अपार कहें, तो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, क्योंकि रामचरितमानस की रचना करने का निर्देश उनको भगवान शंकर से ही प्राप्त हुआ। अच्छा, रामचरितमानस के जो रचयिता कहे जाते हैं वे भगवान शिव ही हैं। सबसे पहले उन्होंने ही रच महेश निज मानस राखा। तो यह रामचरित्र बड़ा ही उत्कृष्ट है। आज प्रथम दिवस, आज हम सब प्रवेश किए हैं और अब नित्य प्रति हम आगे बढ़ते हुए प्रभु श्री राघव के चरित्रों को विधिवत रूप से समझने का प्रयास करेंगे, तैयारी करेंगे। आज यहीं तक आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, तो जो भी रामचरित्र के चौपाई याद हो, प्रायः तो सबको कुछ ना कुछ तो याद ही होगा, तो एक बार हमको एक दो दो चौपाई आज सुनाइए। बाकी कल से जो ग्रुप पर आएगा, श्लोक हो चौपाई हो, उनको कंठस्थ करना है। याद रखिए, प्रतिदिन का प्रतिदिन कंठस्थ करते चलेंगे और प्रतिदिन का प्रसंग अच्छे से पढ़ते चलेंगे तो बढ़िया तैयारी हो जाएगी। अगर इसको कल पर टालेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, बारी बारी से। सर्वप्रथम तनु शर्मा जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, हमारे रजनी शुक्ला जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, नेहा जी हैं, नियति जी हैं, और व्योम मिश्रा करके जुड़े हुए हैं, शायद नीरज, क्या नाम है आप। ठीक है, प्रारंभ करिए तनु शर्मा जी। कोई भी चौपाई सुना सकते हैं जो याद हो। तनु शर्मा व्यस्त हैं तो रजनीश जी सुना दीजिए सबसे। जी गुरु जी, राधे राधे। आपके जरिए सभी को मेरा प्रणाम। सुनाइए। नीलांबुजा श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित बाणवागम, पाणौ महासायक चार चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय जय श्री राम। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, इंदु पराशर जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हम्म। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, इंदु पराशर जी के बाद आगे हैं नेहा पाठक जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, नियति जी हैं, जी सीताराम गुरुदेव। व्योम शर्मा जी सुनाइए। भाई अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दसा हूँ। आपातकाल परखियो चारि, धीरज धर मित्र अरुणा,